देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे लश्कर कमांडर के एक कबूलनामे के बारे में। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद फिर से भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। इस बार वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए हाफिज ने अपने एक सहयोगी को बांग्लादेश भेज दिया है, जहां उसने भारत पर हमले के लिए कमांडरों और जिहादियों को भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है। यह दावा पाकिस्तान के लश्कर कमांडर और हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह सैफ ने किया। लश्कर कमांडर एक रैली में भारत पर हमले की बात करता नजर आया और वो ये भी बात कर रहा है कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है और वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की योजना बना रहा है। सैफुल्लाह सैफ ने यह दावा 30 अक्टूबर को एक रैली के दौरान किया। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा कि हाफिज सईद का एक शीर्ष सहयोगी बांग्लादेश में सक्रिय है और भारत के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान बना रहा है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सैफुल्लाह को भीड़ को जिहाद में शामिल होने के लिए उकसाते हुए और भारत के खिलाफ आतंकवाद का खुलेआम आह्वान करते हुए देखा सुना जा सकता है। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सैफुल्लाह साहब का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें भारत के खिलाफ उसने जहर उगला। किया था कि तुमने खड़े होना है, लेकिन खड़े ना हो सके। अल्लाह की कसम, आज ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है जिसके अंदर आज इस पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना शुरू किया है। अल्लाह इसको इस्तिकामत के साथ खड़ा करे। अगर तुमने किताब और सुन्नत को पढ़ के तुम जिहाद के ऊपर खड़े हुए, किताब और सुन्नत का कुरान का 8 सिपारे जिहाद के ऊपर हैं, तुमने अगर इसको इत्तेहाद ईमान जिहाद फी सबिलिल्लाह फौज का माटो बनाया है, अगर तुमने जिहाद का सबक पढ़ा है, 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया है। अगर जिहाद को छोड़ोगे, किताब और सुन्नत को छोड़ोगे, फिर इंडिया तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, अमेरिका उसके साथ था, ये सब कुछ था। आज वो सारे बैठ गए हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें खड़ा कर दिया है। तुम 2 जुमले कहते हो, तुम कश्मीर की बात करते हो, हिंदुस्तान के 200 चैनल चीखना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो मशरकी बंगाल जो हमसे छीना गया था, तुमने ये कहा था कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल के अंदर डबो दिया है, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है, अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार शोएब चौधरी जुड़े हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल JS सोडी साहब जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं शोएब चौधरी जी से करना चाहूंगा। शोएब जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बांग्लादेशी सरकार को लेकर बात करें, या यूं कहें कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके ऊपर कई बार यह गंभीर आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अब मिल रहा है और जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है उनके साथ भी उसकी संलिप्तता देखी जा रही है भारत के खिलाफ। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इन आरोपों को? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार। देखिए, ये बांग्लादेश में कोई सरकार है नहीं अभी जी, ये तानाशाही है, जिहादी तानाशाही जी। और आपने जैसे बता रहे थे कि सैफुल्लाह साहब ने जो ओपनली थ्रेट किया, इससे पहले पिछले महीने की 25 तारीख बांग्लादेश में हाफिज सईद के टॉप अकम्प्लिस सहयोगी इब्तिसाम ज़हीर ये आए थे बांग्लादेश में और बांग्लादेश भारत बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जा जाके ये इस्लामी जलसा किया और सारे के सारे जलसे में उसने लोगों को कहा कि आओ भारत के खिलाफ जिहाद के लिए हाथ बढ़ाओ और हथियार उठाओ, भारत के अंदर जिहाद फैलाना है। ये ज़हीर कल रात को वापस गए पाकिस्तान, मगर इसी समय जब वो बांग्लादेश में थे तो आप लोगों की पता चल गया अभी कि बांग्लादेश में इस महीने की 2 तारीख एक 25 टन कोकीन के एक कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान से आया था वो पकड़े गए
और पाकिस्तान से, जैसे आप जानते हैं कि पिछले साल जिहादी तख्तापलट के बाद यूनुस ने पाकिस्तान के से जो भी सामान आते हैं उसके लिए कस्टम्स इंस्पेक्शन की जो रेगुलेशन है उसको वेव कर दी। अभी पाकिस्तान से कोई चीज आएगा तो इंस्पेक्शन नहीं होता है। और ऐसे इस अपॉर्चुनिटी को लेके पाकिस्तान ISI और दाऊद इब्राहिम की टी कंपनी ये बांग्लादेश में 100 टन ऑफ ड्रग्स भेज रहे हैं, और बांग्लादेश को इन्होंने अभी एक नार्कोस टेरर स्टेट बना दी। ये ड्रग्स के जो पैसा आते हैं जिहादी एक्टिविटीज में जाते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए अभिषेक जी, कि ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर जब यूनुस ने शपथ लिया